नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। लेकिन बम गोलों के धमाकों के बीच इंसानियत की ये पुकार, इंसानियत की ये आवाज न तो राष्ट्रपति पुतिन को सुनाई दे रही है और न ही यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को। एयर स्ट्राइक, मिसाइल हमले के बीच जिंदगी बचाने के लिए यूक्रेन के लोग कभी इस बंकर तो कभी दूसरे टनल जान बचाने की जद्दोजहद में लगातार लगे हुए हैं। हुसैन, लड़ाई का आज 10वां दिन है। रूस के भीषण हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन पर अब खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होने लगा है। दावा तो क्लस्टर बम गिराने का भी किया जा रहा है, जो खार्किव शहर में एक पार्किंग पर गिराया गया है। ज्योत्सना, खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो रशिया के अटैक के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस का ऑपरेशन अब और तेज हो चुका है। रूस ने खार्किव के कई इमारतों पर जबरदस्त बमबारी की है। एक आबाद शहर किस तरह देखते देखते खंडहर में तब्दील हो गया, ये तस्वीरें उस पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि शांति की अपील नहीं की जा रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी मीडिएशन के लिए बात की। तो वहीं तमाम देश शांति की अपील लगातार कर रहे हैं, लेकिन जंग की रफ्तार पर कोई असर पड़ता इस अपील का नजर नहीं आ रहा। राजधानी कीव पर रूसी फौज नॉनस्टॉप हमले कर रही है। हमले के बाद बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। बर्बादी की ये तस्वीरें दिल की धड़कन बढ़ा रही हैं और ऐसे में उन लोगों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है जिनका दिल कमजोर है, जो हार्ट की किसी न किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि किसी भी घटना का जाने अनजाने हमारे हार्ट मसल्स पर असर पड़ता है और फिर हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर होती है। अनईजी सा महसूस लोग करने लगते हैं, सफोकेशन भी होती है, चेस्ट पेन जैसी परेशानी इस सिचुएशन में हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि आप युद्ध की हर खबर से अपडेट रहें, लेकिन साथ में अपने दिल की भी सुनें और रोजाना योगाभ्यास करें, ताकि हेल्थ इमरजेंसी की नौबत बिल्कुल ना आए। और दिल का ख्याल कैसे रखना है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपका भी। और युद्ध के समाचारों के बीच योग से अपना उपचार करने के लिए हमने अनुष्ठान जारी रखा हुआ है। मेरे साथ आप जिस बहन को दाईं तरफ दौड़ता हुआ देख रहे हो, इस शोभा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हुई है। 20 हो गया था इजेक्शन फ्रैक्शन इसका, आराम से उतरना भैया। और अब इसका वापस 20 से कितना आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन? 55 आ गया है। इस पर जोरदार ताली हो जाए भाई, ये बड़ी बात है। और ऐसे सीढ़ियां चढ़ो और उतरो, और ऐसे ही फिर चढ़ो, चलो। और ये जो चढ़ रहा है मेरे भाई तरफ, क्या नाम है तेरा? अश्विन। ये अश्विन है। इसको जेनेटिक बीपी था। ऐसे सीधे चढ़ो, उल्टे चढ़ो और ऐसे उतरो, इससे भी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है। जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। अब देखो, किसी में ऐसे भी चलने की ताकत, गिर जाओगे तो ऐसे ये जो है जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कोई स्ट्रेस। अब जैसे ये निरुपमा है, अब तो दौड़ रही है। इसके पहले माँ की मौत हुई, 4 ही महीने के बाद बेटे की मौत हो गई, 4 महीने के बाद फिर पति की मौत हो गई। और इसकी हालात ये हो गई थी, भाई की, हाँ, पहले माँ की, फिर भाई की, फिर मिस्टर की, पति की, और उसके बाद भी इसकी आवाज चली गई, पूरी जिंदगी ठहर गई थी। अब ये दौड़ रही है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। हाँ? ये हिम्मत मिलती है योग से। शेनवार को हमने देखा है। शेनवार जो है 52 साल का, ताड़ासन करो, चलो सभी खड़े हो जाओ। 52 साल के शेनवार की हार्ट अटैक से मौत होना बहुत बड़ा दुखद समाचार है। जो विश्व विजेता रहा क्रिकेट में, वो अपने हार्ट से हार गया, अपने आप से हार गया। ऐसा किसी के साथ ना हो जाए। जवान जवान बच्चे, अब देखो इधर हो दाईं तरफ, ए जवान लड़के इधर आ, वो लास्ट में। अब देखो क्या नाम है? राहुल। अब इसको माइक देना। इसको हो गया था क्या? बीपी। अब 42 साल की उम्र है, 40 साल में बीपी हो गया, फिर बीपी से हार्ट, हार्ट से आगे बढ़ता है? आपके सानिध्य में आने के बाद बीपी का और अनुलोम विलोम ये सब करने से
बीपी नॉर्मल हो रहा है। लो बीपी इसका नॉर्मल हो गया, दवाइयां बंद होगी। चलो जाओ बेटा। तो ये तो मैं ताड़ासन करो, ये हार्ट के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है ताड़ासन। और एक ये हाथ स्वामी जी अच्छा खासा वार्म अप आपने करवा दिया है। हार्ट के जितने भी कारण हैं आज उन सब का निवारण करना है। बिल्कुल 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 स्वामी जी अच्छा खासा वार्म अप आपने करवा दिया है। योगाभ्यास की भी शुरुआत आप करवाई चुके हैं और हमने इससे पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध का ताजा अपडेट भी दर्शकों को बताया। लेकिन साथ ही साथ हार्ट से जुड़ी तमाम परेशानियों का निदान भी आपसे आज हम जानेंगे। कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है स्वामी जी कि एक्टिव रहने के बाद भी उनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो कौन से योगाभ्यास से कोलेस्ट्रॉल जो है बर्न करने में ज्यादा मदद मिलती है? और स्वामी जी कल ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे उनका निधन हो गया। सिर्फ 52 साल की उम्र थी। 40 से 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक के मामले काफी बड़े हैं, जबकि ये माना जाता है कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो फिजिकली काफी फिट होता है, उसके हार्ट, उसका लंग्स, उसके लीवर सभी बहुत हेल्दी और बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस मौत ने सबको हैरान कर दिया है। देखो अब ये होता कैसे है, मैं कहता हूँ खेलो कूदो दौड़ो दंड बैठक लगाओ जिम जाओ जो एक्सरसाइज करनी है करो, लेकिन योग जरूर करो। हमारे आदरणीय रजत शर्मा जी जो पत्रकार जगत के एक भीष्म पितामह की तरह हैं, एक सबसे हमारे धवल उज्जवल नक्षत्र की तरह हैं, वो डेली बाकी एक्सरसाइज जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन आज इतनी उम्र में भी, वैसे उनकी उम्र का तो मैं जिक्र ज़्यादा नहीं करूँगा, वो एकदम 30 इयर्स जो हमारे एंकर्स हैं ना उन जैसे फिट है। क्यों? डेली वो योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो सबको थोड़े से योगासन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है और अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएंगे। तो जो आपने कोलेस्ट्रॉल से पूछा मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। बड़ा कारण कोलेस्ट्रॉल बताते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट तो हम अंत में बताने भी वाले हैं। लौकी का जूस पी ले, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। ये ना कर सके तो ये कर ले, चलो ये उष्ट्रासन और गोमुखासन ऐसे कर लेंगे। और अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल के अलावा अर्जुनारिष्ट के और भी फायदे, उससे ब्रेन भी रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है हार्ट का, उससे नर्वस सिस्टम को भी ताकत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, उससे पाचन भी अच्छा रहता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए 5 चीज़ें और बताता हूँ। गोधन अर्क पिएं, इससे बढ़िया कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई नहीं है। सुबह उठ करके लहसुन खा लें, और लहसुन गर्म करता है तो खाने के पहले ग्रास में खा लें, गर्म नहीं करेगा। प्याज खा लें, एक प्याज। अब गर्मियाँ भी आने वाली, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, लू भी नहीं लगेंगी, शरीर में ठंडक भी रहेगी। एक प्याज जो अब मार्च से शुरू करके मार्च, अप्रैल, मई, जून आदि में एक प्याज रोज खा लेंगे, सो उनका पूरे 12 महीने तक कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा और 100 साल जिएंगे। प्याज बहुत अच्छा है। लहसुन और प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, आंवला, इनका रस निकाल के इसमें थोड़ा शहद डाल करके हम बताते हो कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हमने लिपिडोम नाम की औषधि भी बना रखी है रेडीमेड, और लौकी घनवटी भी बना रखी है, लेकिन ये उनके लिए है जो ये कर नहीं पाते, जो घरेलू उपाय हम बताते। गोमुखासन करते करते ये बता रहा हूँ, लौकी का जूस, उसमें थोड़ा तुलसी, पुदीना आदि डाल करके, नींबू डाल करके पिए, इतना स्वादिष्ट लगता है। कोलेस्ट्रॉल को एकदम एक ही सप्ताह में जिनका 400, 500, 800 तक कोलेस्ट्रॉल, 4000 तक जिनका ट्राइग्लिसराइड, तो उनको ठीक किया हमने। यही लौकी कल्प करा करके, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, किसी न किसी रूप में लौकी का प्रयोग कर ले, और जो उनको लौकी अच्छी नहीं लगती है वो लौकी घनवटी खा ले, हमने बना रखी है। तो स्वामी जी कुछ इस तरह से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप योगाभ्यास तो करवा ही रहे हैं, लेकिन जरा एक अपडेट आ रहा है युद्ध के मैदान से जुड़ा हुआ, वो अपडेट जरा हम दर्शकों को दे दें। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई है कि रूस एक और एटमी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यूएन में अमेरिकी राजदूत ने यह सनसनीखेज दावा किया है। दक्षिणी यूक्रेन के एटमी पावर प्लांट से बस 20 मील की दूरी पर रूसी सेना मौजूद है और इस प्लांट पर रूस कब्जा करना चाहता है, ये अमेरिका का दावा है। अच्छा एक अपडेट मैं भी दे देता हूं। बिल्कुल। ये अमेरिका, ये रसिया, ये दुनिया की जो महाशक्तियां जो अपने आप को कहते हैं, चाइना,
ये पूरा नाटो, ये यूरोप, ये ब्रिटेन, ये सब कहते हैं परमाणु बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। ये तो ये और कहते हैं कोई दूसरा देश परमाणु हथियार बना ही नहीं, तो ये सारे मिलकर के खत्म क्यों नहीं कर देते? ये है ईगो और इग्नोरेंस, ये है युद्ध, यह है साम्राज्यवाद, यह है विस्तारवाद, यह है जो है धींगा मस्ती, यह है जोर जबरदस्ती कि मेरे पास तो परमाणु बम रहेगा, बाकी किसी के पास छोड़ूंगा नहीं। तो मैं तो चाहता हूं ये सारा परमाणु जो पावर प्लांट है उसकी जगह तो सोलर प्लांट लगा दो, और जितने भी पूरी दुनिया के ये परमाणु बम रखे हुए इनको एक ही साथ दफन कर दो, तो ये सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। ये भी अपडेट मैं दे रहा हूँ, बाकी इसका और कोई समाधान बहुत नहीं। अच्छी अपील है स्वामी जी, लेकिन कोई सुने तो तब बात बनेगी, उसके लिए बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। अच्छा स्वामी जी, दिल के बीमार पड़ने की एक दिन वो सबसे भी ताकत इकट्ठी कर लेंगे, सुनेंगे। जी 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 जी। अच्छा स्वामी जी, दिल के बीमार पड़ने की सबसे बड़ी वजह ब्लड सर्कुलेशन का बिगड़ जाना है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर लो बीपी हो, जिसका असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो इसे कंट्रोल में रखने का तरीका क्या चलो है? भुजंगासन का देखो, मेरे बाएं तरफ ये ललिता है। ललिता का तो जो है शुगर बढ़ गया था, इनके हस्बैंड है पवन जी, उनका बीपी बढ़ गया था। बीपी और शुगर घटना बढ़ना ये भी हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है। जैसे मैंने बताया था अश्विन का जेनेटिक बीपी था, ऐसे ही विजय यहाँ पर हैं, उसको फ्रोजन शोल्डर, सुरेश को शुगर, राहुल को बीपी और दीपक को थायराइड। ये सारे थायराइड के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और इन सब का निवारण किससे होगा? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ये भुजंग आसन 10-20 बार से शुरू करके लोगों को मैं तो कहता हूँ 100 बार तक करो, 100 साल तक एकदम तंदुरुस्त रहोगे। अब इससे बीपी ठीक होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे कमर अच्छी होगी, इससे वेट कंट्रोल होगा, इससे कमर में दर्द नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिपिटिस, स्टैटिका लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा होगा, इससे ताकत बढ़ेगी। ऐसे ये करते रहे। और बीपी के लिए लौकी का तो हम प्रयोग बताते ही हैं, मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे देते हैं, मिट्टी पट्टी बोते, वाटर थेरापी, मड थेरापी, उसके अंदर सिरोधारा करवा देते हैं। बीपी के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी कर लेते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अच्छा हो जाता है, और बीपी कंट्रोल ही नहीं, बड़ी बात है, क्योर हो जाता है। बीपी के क्योर होने के बाद, थायराइड के क्योर होने के बाद हम करते नहीं हैं, हमने लाइव एग्जाम्पल के साथ ये दिखा दिया है, और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना दिया है। तो यही तो बड़े कारण है। हाँ, फिर एक मोटापा भी कारण है, उसको भी हमने एक एक दिन में, सर्दियों में तो 1-1 किलो, अब गर्मियों में तो 2-2 किलो घटाएंगे। कैसे रहेगा हार्ट का प्रॉब्लम? और अंदर से हार्ट को स्ट्रेंथन करते हैं, ये कोई दवाई नहीं इसकी पूरी दुनिया में। ये जो अभी अभ्यास बता रहे हैं ये सारे हार्ट के लिए। हार्ट को अंदर से स्ट्रेंथन करने के लिए अर्जुनारी स्टोर में का अर्जुन का काढ़ा तो ये लास्ट में बताने वाले हैं, उसके लिए कार्डियोग्रीट और हृदयामृत दे देते हैं। अंदर से हार्ट मजबूत हो जाए। जैसे आपने शोभा का देखा, 20% इंजेक्शन फ्रैक्शन था, 55 हो गया मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एक और अपडेट है युद्ध के मैदान से, वो भी जरा दर्शकों को दे दें। चलो, और आप योगाभ्यास करवाते रहिए। बड़ी खबर कीव से आ रही है। कीव पर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना अब कीव से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस की सेना राजधानी कीव से, यूक्रेन की राजधानी है कीव, उससे सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है, और ये दावा रूसी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। स्वामी जी, मैं अपने घर से रोजाना दफ्तर का जो फासला तय करता हूं वो भी इससे ज्यादा है। इतने करीब पहुंच चुके हैं रूसी सैनिक कीव के। अरे देखो, जेलेंस्की बोल रहा है कि मैं अभी कीव में ही हूं, या तो वो निकल जाए वहां से, और मैं तो कहता हूं जब तक 2 में से 1 नहीं मरेगा ना, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। या तो मर जाए या युद्ध से पीछे हट जाए। ये दुनिया में तबाही मचा रखी है। जेलेंस्की कह रहा है मैं वही हूं, पुतिन उसको छोड़ेगा नहीं। तो या वो मरेगा तो भी युद्ध रुकेगा, और भाग जाएगा तो भी युद्ध रुकेगा। तो ये अभी 2-3 दिन का खेल है। इसलिए जो है ये बाकी अपना हार्ट अच्छा रख रहा है तो हंसी मजाक की बात थी, और कोई सीरियसली ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मरकट आसन कर ले, एकदम ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, रिलैक्स हो जाते। ये मरकट आसन, पवन मुक्त आसन,
ये सब करते करते जिंदगी तो एक खेल है, एक युद्ध है। स्वामी जी, युद्ध जिंदगी जो है में वो ये चलता इंसानियत रहेगा, का ये दुश्मन दौर है। संघर्षों का, चुनौतियों का, इसके स्वामी जी, युद्ध जो है, जंग इंसानियत की दुश्मन है, तो मीठा भी जो है वो दिल का दुश्मन कहा जाता है। खास तौर पर अगर शुगर लेवल हाई है तब तो मीठा आप देखने से भी बचिए। तो इसके साथ कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं जिससे शुगर को कंट्रोल में रखा जाए और मीठे को देख करके डर भी ना लगे? ये एकदम आपने ठीक कहा, ये दिल का दुश्मन है। आदमी जो है ना 5 रुपए के रसगुल्ले के चक्कर में अपने करोड़ों रुपए के हार्ट को खराब कर लेता है। बताओ कितना बेवकूफी का काम है। 2 रुपए का नमक खाता है, अपना बीपी बढ़ा लेता है और अपना हार्ट अटैक कर लेता है। ये ऐसी असावधानियां क्यों करते हैं? और दबा करके खाएंगे बर्गर पिज्जा और मोटे हो जाएंगे और फिर हार्ट अटैक होकर के पटाखा फूट जाएगा। तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन करें। और शुगर बढ़ गया है तो मात्र 2 ही आसन कर ले, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 2-3 आसन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और बैठ करके मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, जो हो जाए ये पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन। शुगर के लिए खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस रामबाण अप्रतिम है। अभी थोड़े दिनों में जामुन भी आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे होते हैं शुगर के लिए। और कपालभाति के साथ करें इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ हम कराते हैं। और शारीरिक रोगों से लेकर के मन के विकारों से लेकर के जीवन के जितने भी अवरोध हैं, रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त और सब दुखों दारिद्र्य से मुक्त हम बनाते हैं। अतः दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और ये जो है ना मंडूक आसन, ये तो शुगर का दुश्मन है। कपालभाति के साथ कर लें। और जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, यहीं पर मेरे दाएं बाएं तरफ जो भाई बहन हैं, इन्होंने अपना बीपी, अपना शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना थायराइड, योग से दीपक ने अपना दीपक जला लिया और थायराइड भी मिटा लिया। बीपी, शुगर, मेरे दाएं बाएं सुरेश अग्रवाल जी हैं, शुगर ठीक कर लिया। ऐसे ही प्रफुल्ल जी है, शुगर ठीक कर लिया। दवाइयां बंद करवा दी मैंने इनकी। और यही करवा करके जो आपको हम बता रहे हैं इंडिया टीवी पर, लेकिन स्वामी जी कोई ऐसा योग होता, इससे अच्छा, इससे वैज्ञानिक, इससे प्रामाणिक इलाज नहीं हो सकता। पूरे रिसर्च एविडेंस के साथ, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण अनुभव के साथ हम बताते हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी कितना अच्छा होता कि कोई ऐसा योग होता जिससे युद्ध बंद हो जाता। बहुत सारी दवाएं बंद हो रही हैं और युद्ध बंद करने का कोई योग होता तो बहुत शानदार होता। स्वामी जी, इंडिया टीवी जो है वॉर जोन से भी लगातार वॉर अपडेट दे रहा है, पल पल की अपडेट दर्शकों का पहुंचा रहा है। यूक्रेन का एक दूसरा सबसे बड़ा शहर है स्वामी जी, खार्किव, वहां से एक अपडेट है। एक के बाद एक कई धमाकों की खबर वहां से आ रही है और बताया जा रहा है कि धमाकों के बाद लोग जान बचाने के लिए शेल्टर होम्स की तरफ भागे हैं। रूसी सेना खार्किव और खीव में लगातार टारगेट कर रही है, लगातार बमबारी कर रही है। दुनिया भर की अपील, दुनिया भर की शांति की अपील के बावजूद जंग अपने 10वें दिन में है। देखो, योग करते करते मैं भी युद्ध का अपडेट एक और देता हूं जी। दरअसल क्या है, यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में सेना को छिपा रखा है, वहीं पर बम, पटाखे, मिसाइल फिट कर रखी हैं। इसलिए पूरी दुनिया में सहानुभूति लेने के लिए तो ऐसा बोल रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों पर देखो अटैक कर रहे हैं। अरे भाई, आप कल ही हमारे बख्शी साहब बता रहे थे, भाई ये तो युद्ध है, और युद्ध में जब आप रिहायशी इलाकों में सेना को बिठा देंगे, वहां पर हथियार छिपा लेंगे, वहां से हमला करेंगे, तो ये जो नागरिकों को ढाल बना रहा है यूक्रेन, दोनों ही दोषी हैं। यूक्रेन का शासक भी और पुतिन का विस्तारवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, उसकी सुरक्षा की चिंता जायज है, लेकिन अपनी एक चिंता के कारण से इस तरह से यूक्रेन सहित पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में धकेलना, ये भी तो कोई जायज नहीं है ना। तो मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बातें आ रही है ना कि खार्किव के रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं, कहीं और कीव में और कहीं पर भी, तो इसके पीछे की रीजनिंग भी है। और इसलिए आदमी जब तक योग और अध्यात्म से मोरलिटी पर नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ा धर्म है नैतिकता, आध्यात्मिकता।
और इसीलिए हम बार बार कहते हैं योग धर्म ही इस समय का युग धर्म, विश्व धर्म है, क्योंकि योगी व्यक्ति कभी भी नैतिकता का अतिक्रमण नहीं करेगा और वो जोड़ने का काम करेगा। योग जोड़ने का काम करता है, युद्ध तोड़ने का, तबाही का, बर्बरता का काम करता है, जो हम देख रहे हैं। तो इससे बचने के लिए पूरी दुनिया को वापस, पहले तो बुद्धम शरणम, बुद्ध होते थे, शुद्ध होते थे, अब वापस जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि था, क्योंकि युद्ध से नहीं बुद्ध से कहते थे समाधान होगा। उस समय भी बड़े महाराजा अशोक से लेकर के और तमाम के तरह के युद्ध थे। अब योगम शरणम गच्छामि से ही दुनिया का उद्धार होगा मेरे भाई हुसैन। बिल्कुल स्वामी जी, एक और अपडेट युद्ध के मैदान से दर्शकों को दे दें। आज युद्ध का 10वां दिन हो गया है। यूक्रेन और बाकी के सहयोगी देश भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं और रूस मानने को तैयार नहीं दिखता। अब शांति आए तो कैसे आए? प्राणायाम, ध्यान कितना कारगर है स्वामी जी ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा सवार हो, तो प्राणायाम कितना कारगर होता है? देखो, यह अनुलोम विलोम तो मैं अब आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। कम बोला है मैंने उस संदर्भ में। अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक सुनने की शक्ति चली जाए, अचानक बॉडी रेस्पॉन्ड ही ना करे, बहुतों को पैरालिसिस हो जाता है, तो मैं कहता हूँ अनुलोम विलोम कर लो। और उससे मैंने लाखों लोगों की जान बचाई और लाइव एग्जाम्पल्स के साथ मैंने कहा है कि इंस्टेंट बेनिफिट देता है। और अचानक किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो मोती पिष्टी और योगेंद्र रस, अचानक किसी को किसी भी तरह से आंखों की रोशनी चली जाए, कोई और बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो स्वर्ण भस्म जो है वो एक चावल के बराबर चटा दें, वो मृत संजीवनी का काम करती है। इतने जबरदस्त सही उपाय ये अनुलोम विलोम। अचानक किसी की शुगर बहुत बढ़ जाए और एक कदम भी चला न जाए तो उसको वसंत कुसुमाकर। अचानक किसी को जो है निमोनिया का डबल अटैक हो जाए तो स्वर्ण वसंत मालती आधा ग्राम दे दे। ऐसे ये उपाय बड़े जबरदस्त। तो अनुलोम विलोम, लंबा ले लंबा छोड़े, भ्रामरी उद्गीत, ओम 5-5 बार से लेके 5-5 मिनट कर सकते हैं इनको। और शीतल शीतकारी, ये राम बाण है, अचूक है, ये ब्रह्मास्त्र है। माने अस्त्र शस्त्रों की बात तो बहुत होती, ये योग का ब्रह्मास्त्र है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतल शीतकारी, प्राणायाम योग का ब्रह्मास्त्र है। शीतली शीतकारी करो तो। ये प्राणायाम रामबाण है। जो ज्यादा ना कर सके धीरे धीरे ऐसे ही सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले, इसी से ही उसका उद्धार हो जाएगा। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत ले लिया और खुश रहना, हाँ, प्रसन्न रहना, संघर्षों के बीच में भी मुस्कुराते रहना। हास्यासन एक बार जरा हंस के दिखाओ, फिर से आनंद से, ऐसे जो खुश रहते हैं 2 मिनट ऐसे ताली बजा लेते हैं। ये तो हमारी एक टोली आई हुई है, भारती बहन एंड कंपनी पूरी गुजरात में सारी हंसती रहती है। अब इनको कहाँ कोई बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इनको हंसता देख देख करके लोगों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अरे ये खुश हैं तो चलो अपन भी खुश रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्राणायाम करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो उनके लिए एक और आसान तरीका जिसके बारे में आप हर रोज बात करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं और एक्यूप्रेशर थेरेपी है जो सबके दिल को तंदुरुस्त रखेगी, उसके बारे में भी बता दीजिए। ये बड़ा जबरदस्त आपने प्रश्न भी पूछा, मैं समाधान भी दे देता हूँ। एक तो देखो ये हवन है, हवन में ये हृदयष्टि, गुग्गल, दिव्यष्टि डाल करके, गाय का घी डाल करके और हवन करते हैं। इससे भी हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, ये भी एक उपाय है। हाँ, और गाय का घी 1 से 2 चम्मच सबको खाना चाहिए। ये ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी से आजकल ये ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस और एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज हो रहे। तो 1-2 चम्मच तो गाय का घी खाना चाहिए सबको। थोड़े दिन हम बंद कराते हैं
लोकी कल्प कराते हैं, ये हार्ट का पॉइंट है, यहाँ से इसको दबाना चाहिए ऐसे ऐसे। फिर ये स्ट्रेस का पॉइंट है बीपी के लिए। थायराइड भी हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम का बड़ा कारण है, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है थायराइड के लिए। ब्रेन को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग अलग अलग प्रकार के शारीरिक पारिवारिक व्यावसायिक अलग अलग प्रकार की चुनौतियों के बीच में वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ये अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉइंट है। ऐसे ही कहीं पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित है तो ये पीछे के चैनल दबा लेते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े ज़बरदस्त हैं। यहाँ दबाने से गैस से भी अटैक पड़ जाता है, तो अंदर की तरफ दबाने से नाभि और गैस ठीक हो जाती है, इधर की तरफ दबाने से सिर दर्द। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, गैस से ऐसी गैस बनती है ना, वो गोमुखासन में बैठने से भी दूर हो जाती है। ऐसे ही बैठते, ऐसे बैठने से ही गैस नहीं बनती है, नहीं तो गैस सर चूर्ण ले गैस के कारण से भी बहुतों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज हार्ट अटैक की सारी बारीकियों को हमने सबको समझाया है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक्यूप्रेशर जो आपने पूछा वो भी हमने सबको बता दिया है। और जिसको भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में समझना है, हाथों के चैनल के बारे में समझना है, उसको सुबह सुबह एक चैनल लगाना है जिसका नाम है इंडिया टीवी, और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करना है और अपनी तमाम बीमारियों और सवालों के जवाब समाधान हासिल करने हैं। तो इंडिया टीवी सबसे बेहतरीन तरीका है। अब स्वामी जी, बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। पहला सवाल कश्मीरा का है। उनका दिल काफी तेज धड़कता है और पसीना भी बहुत आता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? देखो, पसीना बहुत आता हो जिनको, शीशम, बेल, पीपल, दूब घास, दूर्वा, इनका पानी पी लेते हैं तो ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। और फिर पित्त बहुत बढ़ जाता है तो वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस पी ले, अथवा कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर लेकर के आधा ग्राम चाट लें एकदम से। जिनके हार्ट का पल्पिटेशन बहुत हाई है, जिनका 150-200 तक पहुंच गया, तो उनको मैंने ठीक किया है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, 5 प्राणायाम और ये छोटे छोटे उपाय जो बताए, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामदुधा, ये लेकर के चाट लेते एकदम से हार्ट रिलैक्स हो जाएगा। और पल्पिटेशन कितना ही हाई है आपको हमने यहाँ लाइव एग्जांपल के साथ। और कोरोना में तो लोगों का पौनी 200 तक धड़कन पहुँच जाती थी, और इसके लिए जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं एलोपैथी में वो जानलेवा भी हो सकते हैं। ये एक ही दिन में आपके हार्ट को रिलैक्स कर देता है। और सांसों पर ओंकार का ध्यान करें, अंतर्मुखता, मौन, नीरवता, ये भी बहुत ज़रूरी है। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, कश्मीरा के बाद अब अगला सवाल नेहा का है। नेहा अपनी बहन के लिए ये सवाल पूछ रही है। नेहा का कहना है कि बहन के चेस्ट में काफ़ी पेन होता है। टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, लेकिन उपाय क्या है ये चेस्ट का पेन दूर हो जाए? एक हमारी भी कश्मीरा है, उसने ये केश कांति तेल लगा के और योग करके बाल इतने बड़े कर लिए, उसके बाल जो है मेरे तो आते हैं एड़ी तक और उसके आते हैं मेरे तो बैठ करके यहाँ आ रहे, उसके खड़े होकर के यहाँ एड़ी तक पहुँच गए। नेहा के प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। आराम आराम से भस्त्रिका करें। और ये हार्ट में पेन के 3 कारण होते हैं। एक तो एंजाइना, वो तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत से ठीक हो जाएगा। किसी किसी को ओमेगा की कमी से भी हो जाता है, तो न्यूट्रिला ओमेगा, नहीं तो फ्लैक्सीड खा लें। फ्लैक्सीड 1-1 चम्मच ले लें, इससे भी एकदम रिलैक्स। उज्जाई जरूर करें, इससे भी किसी किसी को थायराइड के कारण से भी हार्ट में पेन हो जाता है, इसके लिए ये भी जरूर करें उज्जाई। और ये लंग का पॉइंट है, इसको भी दबा लें। और यहाँ इधर पेन होता है छाती में या हार्ट में, तो इसके लिए कार्डियोग्रिट और हृदयामृत तो मैंने पहले बताया था। इसके लिए ये एक और ज़बरदस्त चीज़ है जो है, उसको बोलते हैं ये जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने से हार्ट, यहाँ फेफड़े में या हार्ट की तरफ पेन होता है, तो वो कार्डियोग्रिट गोल्ड स्वासारी गोल्ड और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड ले लें। तो नेहा के भी प्रश्न का उत्तर मिल गया है। थोड़ा पतंजलि बाम लगा ले, लंबे लंबे श्वास भर ले। और स्वामी जी, अब कार्यक्रम के उस पड़ाव की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार सबको बहुत बेसब्री से रहता है। वो आयुर्वेदिक नुस्खा बताइए जिससे हार्ट जो है वो हेल्दी रहे।
तो आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है और जीवन में सहज रहना। समत्वम योग उच्यते, और समता में रहते हुए ये जो उपाय हैं देखो, एक तो मैंने बोला रेडीमेड तो ये अर्जुनारिष्ट है, इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, नींद अच्छी आएगी, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, हार्ट को भी ताकत मिलेगी। दूसरा अर्जुन की छाल और दालचीनी, ये अर्जुन की छाल और दालचीनी हम लोगों को उपलब्ध भी कराते हैं, और इसको कूट करके अमाम दस्ते में और फिर इसको डाल देते हैं हम, और इसको दिन भर इसी का पानी पिलाते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक मैं ये काढ़ा तैयार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने किया पारा हाई। नॉर्मल बीपी के लिए कौन से हैं उपाय? सिरदर्द, सुस्ती, थकान, चक्कर, चेस्ट पेन, किस योग से कंट्रोल होगा हाइपरटेंशन? स्वामी रामदेव से जानिए 7 नेचुरल उपाय मुश्किल हालात में भी बीपी पर काबू पाए। कल सुबह 8 बजे। इतना जबरदस्त होता है। जी और ये लौकी और अनार जो है ना, हमारे सारी नस नाड़ियों को खोल देता है। अब ये उबले हुए पानी में बस इतना ये पी लेते हैं ना, लाल लाल ये कलर की, ये तो एकदम कलरफुल, बड़ा टेस्टी भी होता है। इसमें दालचीनी मिला देते हैं तो मीठा भी होता है। और ये अनार सुबह खा ले, पूरे अंदर से नस नाड़ियों को साफ कर देता है। और लौकी का जूस इतना कर लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में युद्ध के बावजूद भी, तमाम तरह की संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद भी हार्ट उनका अच्छा रहेगा, और शेनवार की तरह 52 साल की उम्र में उनको दुनिया छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही समाचार और उपचार दोनों सुनते रहे इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।